मास ऑफ फोटोन। रेस्ट मास इसका क्या होता था? 0। रेस्ट मास 0। डायनामिक मास क्या होता था इसका? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया, तो वैसे ये यूज नहीं करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। m बराबर E बाई सी स्क्वायर। ई बराबर क्या होता था? एच न्यू बाई सी स्क्वायर, या एच सी बाई लेमडा लिखोगे तो एच अपॉन में लेमडा सी। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने, याद आ रहा है? ठीक है, उसके बाद हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। ये जो लाइट है, लाइट जब मैटर से इंटरेक्ट करती थी तो क्या बिहेव, कैसे बिहेव करती थी? पार्टिकल की तरह। और उस पार्टिकल को हमने बोल दिया था फोटोन। स्पीड क्या थी इसकी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड में। क्यों? क्योंकि ये चार्जलेस है। जो फोटोन था वो क्या था? चार्जलेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, डिफ्लेक्ट नहीं होगी, विल नॉट डिफ्लेक्ट, विल नॉट डिफ्लेक्ट। और फोर्थ हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट किया था, p बराबर E बाई सी, या एच न्यू बाई सी, या h बाई लेमडा। ठीक है, अगर ये सब ऐसा यूनिट में, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखना होता तो कन्वर्जन वहां पे सिखाया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? हाँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे? 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद आ रहा है? जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था तो 1 अपॉन में क्यू की वैल्यू यही आई थी। ठीक है, कूलम्स या जो भी यूनिट था इसका। और मोमेंटम पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। अब इसके बाद से थोड़ा सा फॉर्मूले पे ध्यान देना आपको। फिफ्थ पढ़ा था हमने, नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड पर सेकंड। कोई लाइट सोर्स है, वहां से कितने नंबर ऑफ फोटॉन एमिट हो रहे हैं ये बताना है। ठीक है, तो कैसे बताया था आपने? हाँ, इंटेंसिटी बराबर पावर अपॉन में एरिया, ये पढ़ा था। और पावर क्या था? एनर्जी अपॉन में टाइम। पावर क्या होता था? एनर्जी अपॉन में टाइम। अभी इंटेंसिटी को भूल जाओ, पावर बराबर एनर्जी अपॉन में टाइम। पावर को कैपिटल पी से डिनोट किया था। एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू थी, तो नंबर ऑफ फोटोन एन एच न्यू बाई टी। यही क्या था? नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड। तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड क्या आ गया था? पी अपॉन में एच न्यू, या पी लेमडा बाई एच सी। ओके, ठीक है, याद है क्या? नंबर ऑफ फोटोन, यही फॉर्मूला है ना? मैंने क्या बोला था? रटना नहीं, याद नहीं करना, बस ये तरीके बताओ होने चाहिए, अपने आप निकाल लोगे वहां पे। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बताया था? इंटेंसिटी, सिक्स इंटेंसिटी। अभी इंटेंसिटी क्या है? पावर अपॉन में एरिया। पावर अपॉन में एरिया, या एनर्जी अपॉन में एरिया इंटू टाइम। आई बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे? एनर्जी की वैल्यू एच न्यू डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टाइम। एन नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, तो नंबर ऑफ फोटोन मान लो एन आ रहे हैं। ठीक है, इस लाइट सोर्स से खूब सारे फोटॉन्स आ रहे हैं, तो एन बाई टी मैंने क्या बोल दिया था? नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड यहाँ पे लिखिए। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड और नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड दोनों अलग चीजें हैं। बोलेगा है ना, 10 मिनट में कितने फोटोन निकले, तो टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्मॉल एन बराबर आई ए अपॉन में एच न्यू, या इसी को ऐसे बोल सकता हूं मैं, आई ए लेमडा बाई एच सी। ये सारी बातें कर सकता हूँ कि नहीं? आई ए देखो, एच सी बाई लेमडा, लेमडा ऊपर चला गया। ठीक, अच्छा, एन अपॉन में एटी को मैंने क्या बोला था? फोटोन फ्लक्स, याद आ रहा है? नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, तो उसको हमने क्या बोल दिया था? फोटोन फ्लक्स। एन अपॉन में ए टी जो आया, इसको हमने क्या बोला था? फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स, और एक इसके बराबर होगा आई ए अपॉन में
सॉरी आई अपॉन में एच न्यू, फिर से वही आई लैम्डा बाई एच सी, ठीक है। चलो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फोर्स वगैरह कुछ ऐसा पढ़ा था क्या? अच्छा वो रेडिएशन प्रेशर में याद है। चलो रेडिएशन प्रेशर, सेवेंथ रेडिएशन प्रेशर, जब पार्टिकल या लाइट रेस मैटर से इंटरेक्ट करती थी तो पार्टिकल नीचे की तरफ बिहेव करती थी और ये फोर्स लगाती थी क्या सरफेस पे। मान लो कोई हमने सरफेस लिया, मान लो कोई सरफेस लिया, यहाँ से फोटोन आ रहा है इसकी तरफ, ओके, फोटोन टकरा के वापस जाएगा या अब्जॉर्ब हो जाएगा, डिपेंड करता है सरफेस कैसा है। इन केस ऑफ 100% रिफ्लेक्टिव, अगर सरफेस कैसा था 100% रिफ्लेक्टिव, तो ये क्या है, वापस चला जाता था। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया था, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, 2h बाई लेमडा, ये मैग्नीट्यूड बात। अगर n नंबर ऑफ फोटोन आ रहे थे तो यहाँ पे क्या लिखते 2n इंटू एच बाई लेमडा, ये चेंज इन मोमेंटम है। अब बोलेगा भाई यहाँ पे आया, अब फोर्स कैसे निकालोगे, डेल्टा पी अपॉन में टी, एवरेज फोर्स कितना इंपार्ट किया इसने, डेल्टा पी अपॉन में टी, यही तो पढ़ते थे। अब डेल्टा पी क्या दिया आपको, 2n एच लेमडा बाई टी, एन बाई टी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। तो जो एवरेज फोर्स इंपार्टेड ऑन द सरफेस आया वो क्या है, 2 स्मॉल एन एच इंटू लेमडा, यही आ रहा था। लेमडा किधर गया, अच्छा ये लेमडा नीचे ऑन में लेमडा। और इसको और तरीके से लिख सकते हैं, यहां से देखो कुछ मिल रहा है क्या, P बराबर एन एच सी बाई लेमडा है ना, एन एच बाई लेमडा बराबर 2p बाई सी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, P बाई सी, तो 2p बाई सी, P क्या है यहाँ पे, पावर है, P यहाँ पे पावर है। और फॉर 100, ये तो किसके लिए है, 100% रिफ्लेक्टिव, जब 100% एब्जॉर्प्टिव था तो क्या हो गया था, ये बाहर जो इस तरफ रिफ्लेक्ट होके जा रहा था वो नहीं बचा, ठीक है। 2 गायब करो यहाँ से, ओके, यहाँ से भी 2 गायब करो, यहाँ से भी 2 गायब करो, यहाँ से भी 2 गायब, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखूं, प्रेशर, प्रेशर क्या आएगा, फोर्स अपॉन में एरिया, प्रेशर इसने कितना लगा, यही तो पढ़ते थे, कौन सा प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन में एरिया। अब फोर्स तो आप निकाल ही चुके हो, क्या आएगा, इन केस ऑफ 100% रिफ्लेक्टिव 2n h 2 स्मॉल n h बाई लेमडा डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। अच्छा अगर एन एच बाई लेमडा को मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2n h अपॉन ए इंटू लेमडा। अच्छा इंटेंसिटी किधर है, आई, आई बराबर क्या, स्मॉल एन एच सी बाई लेमडा, तो ये क्या आ जाएगा, 2i बाई सी आ जाएगा क्या, हाँ। तो प्रेशर जो आया 2i बाई सी इन केस ऑफ 100% रिफ्लेक्टिव, अगर 100% एब्जॉर्प्शन हो गया तो प्रेशर क्या होगा, आई बाई सी। मैंने एक जनरल रिजल्ट बताया था कि सरफेस क्या होता है, ना तो 100% रिफ्लेक्टिव ना ही 100% एब्जॉर्प्शन है। तो फोर्स कैसे लिखे था मैंने, फोर्स एब्जॉर्प्शन प्लस फोर्स रिफ्लेक्टिव सरफेस, ए परसेंट मान लो एब्जॉर्प्शन, ए इंटू पी बाई सी प्लस ये ए परसेंट है, ठीक है, प्लस बी परसेंट अगर है तो क्या लिखो, बी परसेंट इंटू आर परसेंट लिखो, 2p बाई सी, ये फोर्स आ गया। अगर सरफेस 100% क्या है रिफ्लेक्टिव तो ए जीरो, आर की वैल्यू 1 तो 2p बाई सी। अगर सरफेस 100% एब्जॉर्प्टिव है तो ये जीरो, p बाई सी। अगर 30% एब्जॉर्प्टिव 70% रिफ्लेक्टिव है तो क्या आप लिखोगे 0.3 और ये 0.7, ठीक है, तो ये फोर्स आ गया। सिमिलरली मैंने प्रेशर के क्वेश्चंस में है ना, वर्ड्स को समझना सीखो, थोड़ा टाइम लो, है ना, ओके। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 21 ये आ रहा है पर सेकेंड, ओके। लाइट रे है जिसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 500, इंसिडेंट नॉर्मली,
अगर किसी एंगल पे इंसिडेंट होगा, कल मैंने क्या बताया था, किसी एंगल फोटोन आएगा तो 2 mg cos थीटा। अभी वो क्वेश्चन लेंगे बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। 500 नैनोमीटर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सरफेस, ओके ओके, समझ पा रहे हैं? भाई यूनिट एरिया में कितना फोर्स है ना, कितना प्रेशर लगा यूनिट एरिया में, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। गाल तो इतना ही है, मम्मी मारती है तो कम लगता है ना, और पापा मार दे तो फिर हाँ मजा आ जाता है। अरे पापा तो मारते ना, हाँ? पापा नहीं मारते, सारा काम मम्मी कर देती है मारने पीटने। ओके चलो, तो देखो वही बोल रहा है यहाँ पे, फोर्स एक्सपीरियंस और कितना हुआ, 2 माइक्रो, ये क्या है, माइक्रो नैनो, क्या है ये, हाँ 2 माइक्रो न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। फाइंड नंबर ऑफ क्वांटा स्ट्राइकिंग पर सेकेंड ऑन द, मतलब क्वांटा का मतलब क्या है, फोटोन, जो एनर्जी जो ट्रांसफर करता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट सोर्स, वो क्या करता था, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, उस पैकेट्स को हमने क्या बोला था, क्वांटा। चलो, तो क्या आएगा सरफेस, पहले तो गिवन क्या क्या है ये देखो, गिवन वेवलेंथ कितना दिया है, 500 नैनोमीटर, इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली, इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली, सरफेस क्या है, 100% रिफ्लेक्टिव, 100%, और बताओ और क्या दिया है, एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स कितना है, 2 माइक्रो न्यूटन, 2 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन। आपसे पूछा है स्मॉल एन की वैल्यू, तो जब सरफेस, अभी देखो फॉर्मूला आपको याद है, बिल्कुल ताजा ताजा पढ़ा है, तो जस्ट जब सरफेस क्या होता था, 100% रिफ्लेक्टिव, तो जो एवरेज फोर्स आता था क्या आता था, 2 NH लेमडा बाई टी, NH बाई लेमडा इंटू एन, और एन बाई टी को क्या बोलते थे, स्मॉल एन, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। एवरेज फोर्स क्या दिया, जल्दी से बताओ, एवरेज फोर्स क्या है, 2 बाई लेमडा, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, एवरेज फोर्स 2 × 10⁻⁻⁶, 2 स्मॉल एन की वैल्यू पूछा है, H बाई लेमडा, क्या लग रहा है, क्या करें, कुछ दिमाग लगाओगे यहाँ पे, नहीं सर हम दिमाग नहीं लगाए, वैल्यू पुट करो आपसे। देखो कई बार क्या होता है, बच्चे सी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, सी से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू याद रहती है, 2 × 10⁻⁻25, यहाँ पे 3 × 10, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो NH बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी है, 500 नैनोमीटर, नैनो, एन से नैनो, एन से 9, तो 10⁻⁻⁹ अब वैल्यू को सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 500 इंटू 2 क्या होगा, 1000, तो 1000 इंटू 10⁻⁻�6 इंटू 10⁻⁻�9 डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 बराबर स्मॉल एन, ये आएगा क्या, अब इसको कट करो, ये 10⁻3 है क्या, 10 की पावर को अरेंज कर लो, ये कितना आएगा बताओ, तो 13.2 आएगा क्या, ये 13.3 लगभग 13.2 आ रहा है, ठीक। तो लिखोगे इसको 1/में 13.2 इंटू 10 की पावर में, ये +34 और ये +3 और ये -6, ये -9 बराबर स्मॉल, 1/में 13.2 कितना होगा, सर ये नहीं पता है, देखो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हो रही ना, चलो अब ये नहीं पता, पहले पावर्स को देख लो, तो 1/में 13.2 इंटू 10⁻, ये -15 होगा क्या, और ये 37, तो क्या लिखोगे 22, समझ में आया। अब 1/13.2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो कैसे करेंगे, सिंपल है सर, 13 मान लो इसको, 13 और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, इस पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई और 100 से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, तो फिर ये रिड्यूस हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 100 अपॉन में इस 100 को यहाँ लेके आओ, 100 अपॉन में
13.2 इंटू 10⁻⁻24 सॉरी प्लस 24, ये प्लस था ना यहाँ पे प्लस, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है 20, क्योंकि डिवाइड कर लो। अब 13 से इसको कट कर लो, कितना जाएगा, लगभग 7.5 के आसपास आएगा, ठीक है। 13 और 7 91 होता है, 13 इंटू 8 104, ठीक है। तो इसके बीच में आएगा, तो 7.5 की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड है वो कितना हुआ, 7.5 इंटू 10⁻20, ये आएगा, इतना आएगा। चलो आना चाहता, नीचे की तरफ गिर जाता ना, वेट इसका नीचे की तरफ mg, इसको बैलेंस किसने किया है, इसने कुछ फोर्स इंपार्ट किया होगा ना बीम में, और सरफेस कैसा है 100%, तो फोर्स क्या लगाएगा 2p/c, 2p/c, ऊपर की तरफ फोर्स 2p/c है, नीचे की तरफ mg, हो गया खत्म। तो यहां से पावर निकालो, सभी लोग कैलकुलेट, चलो आया आंसर, कितना है पावर 1.5 इंटू 10⁻7, क्या बहुत ज्यादा है ना, इतना पावर चाहिए अपने में, और अपने घरों में जो बल्ब होता है कितना होता है 100 वाट, पता चला घर पे गए सर मुझे बैलेंस करना है ना। आप लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट किया था फेराडे केज वाला, हाँ याद आ रहा है, एल्युमिनियम फॉयल में मोबाइल को कवर किया था, फिर कॉल किया था, कुछ बच्चों ने किया था उसको, तो कॉल लग गया था या नहीं लगा था, तो कभी है ना बोलना हो, एक्सक्यूज बनाना हो तो ट्राई कर सकते हैं, ऑन तो था है ना? ये देखो नेटवर्क भी आ रहा है, ओके, और एल्युमिनियम फॉयल में कवर करके, ठीक है, हमने एक बार किया था एक्सपेरिमेंट, मुझे जॉब के लिए नहीं जाना, ओके, ऑफिस, तो मैं उसको बोला मैं गांव आया हूँ और यहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं आता है, बोला दिखाओ, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, मैं तुरंत उसको एल्युमिनियम फॉयल में है ना लगा के, कॉल करो तुम, ये देखो स्क्रीनशॉट, आ ही नहीं रहा, कुछ नेटवर्क ही गायब हो, ठीक है। या एक बर्ड्स जिसमें रखते हैं ना बर्ड्स, उसको भी वो केज होता है बिल्कुल, उसमें मोबाइल रख दोगे लेकिन वो हो जाएगा, क्योंकि वो गैप्स रहते हैं उसमें जाने के लिए, ठीक है। उसके लिए एक बहुत ही जैसे मॉस्किटो नेट होता है ना, वैसा वो होना चाहिए, उसमें रख दोगे फिर वो ब्लॉक कर देता था, ठीक है। अच्छा, इस ये जो प्लेट है किधर आना चाहेगा, नीचे, अगर फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इस प्लेट का, बताओ क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, इस प्लेट का वेट नीचे की तरफ है क्या mg, इसको बैलेंस ऊपर की तरफ कौन कर रहा है, ये जो बीम फोर्स लगा रहा है ना ऊपर की तरफ, कितना 2p/c, तो 2p/c बराबर mg लिखोगे, तो यहां से पावर नहीं मिल जाएगा आपको mg/c/2, m की वैल्यू 10 ग्राम दिया था क्या, तो 10 ग्राम किस में बदलोगे, किलोग्राम में, g की वैल्यू कितना ले लें 10 मान लो, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2, पावर्स को अरेंज कर लो, 5 इंटू 3 क्या होगा 15, 5 इंटू 3, अब पावर्स को अरेंज करो, ये 9 हो जाएगा क्या, 9 और -3, तो क्या आ रहा है 8 + 1 9, और ये -3, तो 10⁶ आ रहा है क्या, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या 1.5 इंटू 10⁷ अच्छा क्या लिखा 10⁶ का मतलब मेगा, 15 मेगावाट चाहिए, सर पावर हाउस थोड़ी ना है घर में हमारे, मेगावाट तो पावर हाउस से मिलती है एनर्जी, वहां से आती है पावर, इसलिए तो उसको पावर हाउस बोलते हैं। पता चला घर पे गए और एक पेज लिया, ठीक है, नो डाउट ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, ये बहुत ही हल्की सी फॉइल लो, ठीक है, वो जो मिठाई वगैरह ऊपर लगाते हैं ना कितनी हल्की होती है, और उसको फिर आप लेजर लाइट 6-7 लगा दो उसके ऊपर, ऐसे रखो, वो ऐसे कुछ फोर्स तो लगाएगा उस पर अचानक से, ठीक है। To achieve this, scientists are developing ये लेजर बीम देंगे, ठीक है, gram-scale probe with an ultra-thin light sail. A powerful laser array on Earth will fire an intense light beam at the light sail, accelerating the probe to an astonishing 160 million kilometers per hour, around 20% of the speed of light. At that speed, it could complete a journey that would take tens of thousands of years with today's rockets.
While the mission is one way, the Starshot will beam back data from Alpha Centauri, potentially giving us our first close-up look at a planet beyond our solar system. ठीक है, जो अपने सोलर सिस्टम की सबसे नजदीक स्टार है वो क्या है आपका अल्फा सेंचुरी। ठीक है, To reach Alpha Centauri, our ठीक है, देखो closest star system, in just 20. जो अपने सोलर सिस्टम की सबसे क्लोजेस्ट स्टार है ये अल्फा सेंचुरी। ठीक है, इसकी स्टडी करने के लिए अब यहाँ बहुत दूर है 4.2 लाइट ईयर्स, मतलब अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से जाऊंगा तो मुझे कितने साल लगने वाले हैं, 4 साल। ठीक है, 4.2 लाइट ईयर्स का मतलब अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा हूँ तो मुझे स्टार के पास पहुंचने में 4.2 ईयर्स लगेंगे। और अपने जो मॉडर्न कन्वेंशनल रॉकेट से जाऊंगा तो क्या बोला था अभी, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे। तब तक पता नहीं अर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा, हम मार्स पे रहेंगे, जुपिटर पे कहाँ रहेंगे, कुछ पता नहीं। ठीक है, तो इतना टाइम स्पेन को कम करने के लिए उन्होंने एक, क्योंकि उनको कुछ सर्टेन डेटा चाहिए, उन्होंने देखा इससे भी काम हो जाएगा। और आज के समय में देख लो लोग स्पाई के लिए क्या क्या कर रहे हैं, एक बिल्कुल मक्खी जैसा रोबोट बना दे रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन में काम आ रहा है। तो उन्होंने इसको भेजा और दिमाग लगाया कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। लाइट क्या खुद ही उसकी स्पीड कितनी तेज है, तो उन्होंने देखा है जो बीम आ रही है फोर्स इंपार्ट करती है। तो ये जो आपने देखा सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट, ये खूब सारे यहाँ पे लेजर बीम उस सैटेलाइट पे, पहले तो उसको अर्थ से बाहर लेके जाएंगे एटमॉस्फेयर के, फिर वहां पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, फिर इन्होंने क्या लगाया, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट ने इसको क्या दिया, फोर्स, तो ये बहुत तेजी से जाएगा। ठीक है, यही इसका मिशन था। और वहां से अब एक्चुअली क्या है, इसने ये भी बोला कि ये वन वे प्रोजेक्ट है, जाएगा तो आएगा कैसे, आएगा डेटा चाहिए। ये गया वहां पे, वहां से डेटा कलेक्ट किया, एटमॉस्फेयर जो भी वहां पे उसको चाहिए और सेंड कर दिया। ठीक है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज करती है जापान में, जापानीज एक आर्ट होती है ओरिगामी बोलते हैं उसको, पता है ना, वो क्या होता है, स्पेस रिडक्शन। देखो ये जो बने ना, ये पूरा ऐसे एक साथ हो जाएंगे, स्पेस रिडक्शन, इसको बिल्कुल एक निडल के फॉर्म में लॉन्च करें और जब ये स्पेस में जाएगा तो ये ओपन है। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे भेज रहे, नहीं, ये फॉयल बहुत ही हल्का है और मेटा मटेरियल्स कई सारे इसमें इंजीनियरिंग की गई थी। ये देखो इसको सब एक ऐसे, अगर मैं इसको सबको एक को एक साथ क्लब कर सकता हूँ ना, ठीक है, और उन्होंने इसको क्लब किया और फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, एक निडल शेप ले लिया और उसको भेज दिया। ठीक, और फिर वहां पे जाके इसको ओपन किया, कमांड दिया अर्थ से, फिर इसको बीम लगाया, फिर ये ऊपर, समझ में आया। तो जो बीम है क्या कर रहा है, देखो उसने 10 ग्राम के प्लेट को बैलेंस किया हुआ है, तो भाई इसको तो भेज ही सकता है ना, समझ में आया। चलो, यही है अपना स्टार शॉट। एक कोई प्लेन सरफेस है मान लो, ठीक है, प्लेन सरफेस, उस पे ये बीम ऑफ लाइट क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही क्या, और नॉर्मली इंसिडेंट हो रही, और नॉर्मली इंसिडेंट हो रही। ठीक है, बोला 70% एब्जॉर्व कर लिया और 30% रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इस पे फोर्स कितना लगा ये बताओ। तो अभी मैंने बताया था अगर दोनों सरफेस दोनों ही बिहेव करें, आंसर आएगा क्या है, 4.3 इंटू 10⁻⁸। शाबाश, सही है। तो कैसे करेंगे, पता है ना आपको, फोर्स बराबर फोर्स when surface is absorptive plus force when surface is reflective। तो ये कैसे किया था, फोर्स एग्जर्टेड बराबर a परसेंट इंटू पी बाई सी प्लस r परसेंट इंटू 2p बाई सी। a परसेंट कितना एब्जॉर्प्शन है, 70%। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोलूं a की वैल्यू फाइंड आउट करो सर, तो क्या लिखोगे 70/100, क्या आया 0 पॉइंट, b की वैल्यू क्या लिखोगे, सॉरी r की वैल्यू 30 बाई, भाई जब इसमें 70% एब्जॉर्ब करने तो रिफ्लेक्ट कितना क्या होगा, 30/100 बराबर 0.3, फोर्स बराबर ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.7 लगाओ, इनटू पावर कितना दिया हुआ है 10 वाट, पावर यहाँ पे 10 वाट है, लगा दो यहाँ, और पावर दिया हुआ है आपको 10 वाट, पहले लिख लिया करो दिया क्या क्या 10 वाट।
यहाँ पुट करो 10/3 इंटू 10⁸ प्लस 0.3 इंटू 2 इंटू 10/, क्या लिखोगे 3 इंटू 10⁸ तो 0.3 इंटू 2 क्या लिखोगे 0.6, तो 10/3 इंटू 10⁸ को कट करोगे तो क्या आएगा 7, तो जो फोर्स आ जाएगा क्या आ जाएगा 0.7 प्लस 0.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸, ये क्या 1.3/3 इंटू 10⁻⁻7, कट करोगे तो फोर्स आएगा आपका, बताओ ये सही है ना, अरे 7 होगा ना, ये 7 प्लस 6 और ये -8 हो जाएगा, ठीक है वैसे सही था ये भी सही था, कोई बात नहीं, 0.7 प्लस 0.6, तो 10 को तो हमने बाहर ही निकाल दिया, ठीक है, तो ये आएगा लगभग लगभग आपका 0.433 है ना, इंटू 10⁻⁻7। अब अपने को 4 पॉइंट के फॉर्म में चाहिए, तो सर एक डेसिमल को राइट लाना है, तो मैंने क्या बोला, जब एक डेसिमल प्लेस को इधर उधर करना हो तो क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, तो 10 से मल्टीप्लाइड कर दो और 10 से डिवाइड, जब 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 4.3 इंटू 10⁻, ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा क्या, 10⁻⁻8 न्यूटन, तो आप लोग का आंसर आता है ना, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। गिवन है एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स, और वो कितना दिया हो आपको, जो कि क्या होता है इंटेंसिटी तो होता है, यूनिट देख के पता कर लो, 50 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर, सरफेस क्या है 100% रिफ्लेक्टिव है, 100% रिफ्लेक्टिव है, एरिया ऑफ द सरफेस क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया क्या होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 15 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अपने से पूछा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, ये जो नॉर्मली इंसिडेंट फोटोन है जो इस सरफेस है परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है, कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो फोर्स 100% रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए क्या पढ़ते थे 2p/c, और p क्या होगा i इंटू p क्या है पावर है 2ia/c, तो फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, इंटेंसिटी कितना दिया 15 इंटू 10⁻⁻3, एरिया है 15 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻8, 3 से इसको कट करो क्या आएगा 5 आएगा क्या, 2 इंटू 50 100, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻, ये 100 हो गया ना, ये 100 हो गया, तो 10⁻⁻1 बचा -5, तो 10⁻⁻5 -8, तो फोर्स आ गया 5 इंटू 10⁻13 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। ये एक मिरर है आपका, ठीक है, ये एक मिरर है, मिरर का सरफेस लगभग लगभग हम ये मान सकते हैं 100% क्या है रिफ्लेक्टिव, ठीक है, उस पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है कुछ इस तरीके से, और ये फिर रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, ये एंगल दिया हुआ 60 डिग्री और ये भी एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, लाइट रे यहाँ पे आई, इससे टकराई और वापस चली गई, ये लाइट जो है, जो लाइट आ रही है इसकी कुछ बातें दी गई, ये लाइट सोर्स जो है, ये लाइट क्या है मोनोक्रोमेटिक, क्या है मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिर्फ एक कलर होंगे, ठीक है, जैसे लेजर टॉर्च खरीद के लाओ उसमें सिर्फ ग्रीन ब्लू रेड येलो जो भी, ठीक है, हम लोग जब बचपन में मेले में जाते थे तो 25-30 रुपए की मिलती छोटी सी ना, वो लेके आते थे, फिर उसमें सिंबल्स बने होते थे ना, तो ऐसे दीवार पे अच्छा लगता था देख, इसका जो वेवलेंथ दिया है लाइट का, ये जो वेवलेंथ दिया हुआ इसका 663 नैनोमीटर दिया हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द मिरर पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द मिरर, स्ट्राइकिंग द मिरर पर सेकेंड दिया हुआ है आपको, मतलब ये क्या दिया स्मॉल एन दिया हुआ है क्या 1 इंटू 10⁻19, 1 इंटू 10⁻19, इतने फोटोन पर सेकेंड मिरर से स्ट्राइक हो रहे हैं,
तो आपसे पूछा है फोर्स कितना लग रहा है ये बताओ। कैलकुलेट द फोर्स exerted by the light beam on the mirror. Calculate the force exerted by light beam on the mirror. Calculate the force exerted by light beam on the mirror. ठीक है, याद आ रहा है बॉल को ऐसे फेंका था, फिर बॉल टकरा के वापस चली गई थी, तो कितना ऐसे मोमेंटम इम्पार्ट हुआ था 2mv cos थीटा। क्या फिर से समझाने की जरूरत है क्या? समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, समझ लो। ये अपना एक दीवार होता था क्या, इधर ध्यान दो, एक स्मॉल m मास का बॉल आता था, ठीक है, एक स्मॉल m मास का बॉल आ रहा है v वेलोसिटी से इस तरह, ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा, ये वापस जा रहा है। तो जब ये आ रहा है और जब ये टकरा के बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, या बिफोर हिटिंग द वॉल एंड आफ्टर हिटिंग द वॉल, ये केसेस है। इसका मैंने वेलोसिटी का कंपोनेंट किया तो क्या आएगा इधर v cos थीटा, इधर क्या आएगा v sin थीटा। यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट किया तो ये v वेलोसिटी से वापस भी जा रहा है, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी क्या लिखोगे v cos थीटा और ये v sin थीटा। क्या वर्टिकल चेंज हो रहा है क्या मोमेंटम में? सर v sin थीटा से नीचे जा रहा था, अभी भी v sin थीटा से ही, तो वर्टिकल चेंज इन मोमेंटम जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम वर्टिकली क्या आया था जीरो, है ना, ओके। चेंज इन मोमेंटम हॉरिजॉन्टली क्या आया था 2mv cos थीटा माइनस का आई कैप, फाइनल ये था और इनिशियली था, तो फाइनल में लिखोगे mv cos थीटा माइनस आई कैप, माइनस mv, तो माइनस का आई कैप आया था। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये लिखता था सिर्फ 2mv cos थीटा, ये मोमेंटम आ गया सर, तो सिमिलरली क्या यहाँ पे नहीं लिखोगे, ठीक है, 2h बाई लेमडा cos थीटा, ओके। चलो, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए डस्टर रखने के लिए, यहाँ पे कहीं भी रख दो ऐसे, या मैग्नेट वाला लेके आइए, पीछे मेटालिक प्लेट लगा दे, उधर मैग्नेट वाला डस्टर ऐसे चिपका दो कहीं भी, ठीक है। या तो एक छोटा सा यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऐड कर दो इसमें, ऐसे ऊपर मार्कर भी है, क्या आया फोर्स 2nh लेमडा बाई सॉरी 2nh बाई लेमडा। ये कब आता था जब 100% रिफ्लेक्टिव और नॉर्मली इंसिडेंट करते थे, इधर ध्यान दो सभी लोग, जब हम नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे थे, अब क्या है किसी एंगल पे इंसिडेंट कर, ठीक, बस cos थीटा, समझ में आया। तो फोर्स क्या आ जाएगा 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻19 और h बाई लेमडा, h की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻−34 डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू कितनी है 663 और cos 60 डिग्री। अच्छा 6.63 से इसको कट करो क्या आएगा 100 आएगा क्या, हाँ हाँ नैनोमीटर था ना ये, इंटू 10⁻−9, तो यहाँ पे क्या आएगा ये 100 बन गया। अब ये cos 60 डिग्री की वैल्यू 2, पूरा पावर्स को अरेंज करो, ये cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होगी 1/2, अगर मैं लिखूं यहाँ पे कट कर दूं डायरेक्ट, 2 से cos 60 डिग्री कट कर दूं, 2 से cos 60 डिग्री 1, समझ में आ रही है। F बराबर क्या लिखूंगा, पावर्स को अरेंज करो, ये क्या होगा नीचे 10⁻−7, ऊपर क्या है 10⁻19 -34 माइनस का प्लस कर दो, तो 10 जो फोर्स आया वो कितना आया 10⁻⁻8 न्यूटन, इतना फोर्स इस दीवार पे लगेगा। एब्जॉर्बिविटी प्लस रिफ्लेक्टिव क्या होना चाहिए इस केस में 1, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया और रिफ्लेक्ट। तो ये एक मेटालिक सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सॉरी फोटोन आया,
फोटोन है। ये जो फोटोन आ रहा है अपने साथ क्या लेके आ रहा है? एनर्जी और मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा क्या एनर्जी को, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकला तो इसे हमने इलेक्ट्रॉन क्या बोला था? फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर इस सरफेस ने फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, कई बार क्या होता है एनर्जी तो आ गई, अगर फोटोन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ये फोटोन इज एब्जॉर्ब बाय द मेटालिक सरफेस, तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व है क्या? नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन इज नॉट कंजर्व इस केस में, यहां पे कंजर्व नहीं है। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था, केमिस्ट्री में चलते 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो छोटे छोटे आए थे ना, बिल्कुल मासूम है ना? क्यों? अब तो सर है ना, कोई भी टॉपिक लेके आओ तो केमिस्ट्री में चलते हैं। तो जब आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास में पढ़ा हुआ तो शायद मैं यहाँ पे था भी नहीं। ओके सर, आप है ना आउट ऑफ सिलेबस आ गए हो। ठीक, चलो कोई बात नहीं। नहीं, आप लोगों ने ना मेरे को इंस्पायर करते हो। ठीक है, मैं भी पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को ही देख के पढ़ाता हूँ। ओके, इतना हार्ड वर्किंग हो, पढ़ते हो, डेडिकेशन है आप लोगों के पास, तो मैं भी इंस्पायर होता हूँ भाई यार पढ़ाना है ना, वरना मैं भी बिल्कुल क्योटिक हूँ, इनडिसिप्लिन, अनऑर्गेनाइज्ड। लेकिन आप लोगों के लिए सोचता हूँ ना परफेक्ट बिल्कुल दे के जाऊँ, जब तक पढ़ा रहा हूँ परफेक्शन आपको होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में चलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे उसमें एनर्जी लेवल्स पढ़ा था क्या? ठीक है, ऐसे एनर्जी लेवल्स होते थे, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। अब n बराबर 1 पे जो एनर्जी लेवल होती थी कितनी होती थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड लेवल पे हाइड्रोजन के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड लेवल पे बताओ, नहीं तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था क्या? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इधर डालो, बातें नहीं। अब इलेक्ट्रॉन जो है कहां पे है? मान लो ग्राउंड स्टेट में। फोटोन आया, एटम भाई सब एटम से ही तो मिलके बने। फोटोन आया, फोटोन आया, इसने इसको क्या दी? एनर्जी दी क्या? ये इलेक्ट्रॉन, बातें मत करो यार, है ना, पूरी आवाज गूंज रही, क्लास बिल्कुल शांत है और आपकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही। इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ही क्या आ गया? सर ज्यादा एनर्जी आ गया, ज्यादा पैसा आ गया, सर कहाँ खर्चा करें ना? सर 50 लाख रुपए है आपके पास, है कहाँ खर्चा कर दोगे? है ना, ठीक है चलो सर, सबको 5-5 लाख रुपए, सर 10 ही स्टूडेंट हो गए। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाता था क्या? ये एक्साइटेड स्टेट में गया, क्या ये एक्साइटेड स्टेट में रहता था कि ये वापस आता था? एनर्जी को एब्जॉर्ब किया इसने, फोटोन को एब्जॉर्ब किया। ठीक, यहाँ पे इसके पास फोटोन आया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया। अच्छा, ये जो एनर्जी गया था कितना होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन, देखो माइनस कर लो ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये भाई साहब ऊपर चले गए एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ये रहते नहीं थे, पैसा खत्म, फिर से चलो वापस घर। ठीक है, तो जब ये वापस आता था, जब ये वापस आता था तो क्या एमिट करता था? एनर्जी। क्या वो एनर्जी किस फॉर्म में एमिट करेगा? फोटोन। तो जितना फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया उतना ही फोटोन इसने बाहर फेंक दिया। तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व है। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन इज कंजर्व, नंबर ऑफ फोटोन इज कंजर्व। यहां पे क्या था? ये भाई साहब एक्सेप्ट किए, भाग गए, कंजर्व नहीं है। तो क्या लिखा है मैंने? नंबर ऑफ फोटोन मे और मे नॉट बी कंजर्व। ठीक है, तो लिखो इसको, फोटो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटोन थ्योरी। अभी तक फोटोन थ्योरी हम पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में इसको कई बार लिखूंगा पीई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो, ये मान लो कोई मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस पे हमने लाइट को, मेटल है, मेटालिक सरफेस या मेटालिक बॉडी बोल सकते हो, इसमें क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सर फ्री है तो निकल क्यों नहीं जाते, बताया था जैसे ही निकलेगा इसके पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा वापस, तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी को ट्रांसफर करता था इसको लाइट। ठीक है, लाइट आ रही थी, लाइट को हमने इंसिडेंट कराया, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड काम का है, लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी। क्योंकि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दे ताकि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पाने के बाद बाहर निकल जाए। ठीक है, ओके। अब लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी को हमने इंसिडेंट कराया, अब वो मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते थे, वर्क फंक्शन। मतलब ये जो लाइट आ रही है इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होनी चाहिए क्या, तभी ये इसको एनर्जी देगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलता है ना। इसी इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला था, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हमने लिखा है लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो लाइट की एनर्जी है वो किसके पास, किससे ज्यादा होनी चाहिए, जो इसका वर्क फंक्शन है उससे, तभी तो निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी ठंड बढ़ने वाली है, आपको जैकेट खरीदने का मन है ना, जैकेट का आपने प्राइस देखा, मान लो 5000 रुपीज है, ठीक, पापा को फोन किया है ना, 5000 चाहिए मेरे को, ठीक है, क्यों चाहिए बेटा, जैकेट लेना है। पापा ने बोला ठीक है ये लो 4000, क्या आप जैकेट खरीद लिया हो, नहीं लिया होगा, तो आपको क्या चाहिए 5000, बार्गेनिंग करोगे, भैया लगाओ ना, है ऐसे बोलोगे, क्यों, वो भगा देगा है ना, बोलेगा फिक्स प्राइस है, क्या क्या इसमें आप खरीद के लेके आओगे, क्या नहीं लेके आओ, नहीं ले पाओगे है ना, तो तुम्हारी दुकान है, तुम कुछ भी करो, अगर तुम्हारी दुकान है तो तुम एक फ्री में लेके चले हो, सर फ्री में लेके, हाँ खरीद के लेके आएंगे सर, वो जो बाइक है ना इसे खड़ी कर देंगे, ले जाओ बाइक। अच्छा देखो पॉइंट में क्या समझाना चाह रहा हूं, खरीद पाओगे, अगर वो एग्जैक्टली 5000 दे रहे हैं, अगर वो एग्जैक्टली 5000 दे रहे तो सर डिपेंड करता है ना, मैं मॉल के पास रहता हूँ, मॉल से दूर रहता हूँ, पता चला सर मैं मॉल के पास ही रह रहा हूँ तो मैं पैदल चला गया, खरीद के चला, अब मैं गांव में रह रहा हूँ दूर, आने में ही 100 रुपीज तो फेयर दे दिया मैंने, हो गया 49, क्या हो गया 900 में 4900 गया है। एट वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट्स ऑन मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन पे भी नहीं निकलता है, वो मेटल सरफेस पे वाइब्रेट करता रहता है। अब 5000 में और एग्जैक्टली आप जुगाड़ लगाओगे, हिच हाइकिंग करो, कोई तो मिल जाए, किसी के साथ चले जाए, जो दोस्त मॉल के पास रहेगा वो तो लेके आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल यही जो बिल्कुल बाहर ही निकलने को तैयार है, जैसे सीजियम, सीजियम का इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तैयार था, लिथियम का नहीं तैयार था, लिथियम वाला गांव में रह रहा है, ठीक है, पापा ने बोला बेटा 5000 चाहिए, ये लो 6000 ले, ठीक है, तो आप खुश हो गए, अब मस्त जो है ना कैब बुक किया है ना, अब ऑटो में नहीं जा रहे, अब ओला उबर पूरा फ्री लेके जाएंगे, है ना, जैकेट खरीदने जा रहे, गए अपने वहां पे जैकेट खरीदा, बाहर निकले तो कुछ खा पी भी लिया, पैसे बचे थे ना, गोलगप्पे वगैरह जो भी है, आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है आपने खाया, फिर मस्त आ रहे हो, तो एनर्जी जब ज्यादा है, एनर्जी जब ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तो निकला निकला, लेकिन अब इसके पास और भी एनर्जी थोड़ी सी बची थी, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, ये कौन सी एनर्जी के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, इसके पास अब कुछ ना कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझना है, आई होप आपको समझ में आएगा, तो जो ये एनर्जी आ रही है, एनर्जी वर्क फंक्शन से अगर वर्क फंक्शन के बराबर है
तो मेटल जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस पे वाइब्रेट करेगा, निकल नहीं जाएगा, एनर्जी को थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? हर्ट्ज ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, ठीक है, हर्ट्ज ने, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख लो एक पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। ओके, और एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किसने किया था? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इज गिवन बाय लेनार्ड एंड हेलोविच, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में आप लोग देख लेना। तो जनरली हम लेनार्ड ही एक्सपेरिमेंट बोलते, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन किसने किया था? देखो, डिस्कवर किसने किया? हर्ट्ज ने। एक्सपेरिमेंट किसने किया? लेनार्ड ने। और एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन, एक्सप्लेन्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। उतना खास मैथमेटिक्स नहीं था, फिजिक्स थोड़ी सी आती थी उनको, मैथमेटिक्स थोड़ी कम आती थी। तो जहां ये पढ़ते थे, है ना, तो वहां पे एक स्टूडेंट और आई, है ना, तो इनका उसके साथ, है ना, अफेयर हो गया। और भाई साहब, उसकी मैथ अच्छी थी, ठीक है, और इनकी फिजिक्स अच्छी थी। वो मैथ सॉल्व करती थी, फिजिक्स करती। इनके मैथमेटिक्स फिजिक्स में जो प्रूफ चाहिए होता था, तो वो मैथमेटिक्स, बहुत अच्छी मैथमेटिक्स थी। उसका नाम था मिलेवा मारिच, ठीक है। और वो मैथमेटिशियन बहुत अच्छी मैथमेटिशियन थी है। ओके, अब साइंटिस्ट का जब मैं नाम ले रहा हूं तो उसको रिस्पेक्ट किया करो। एक्सप्लेन बाय एल्बर्ट आइंस्टीन, और जब इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया तो इन्हें क्या मिल गया? नोबेल प्राइज मिल गया 1905 में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला, जिसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। मतलब आज तक नहीं, जब वो एक्सप्लेन किए तो उस समय नहीं समझ में, अब तो सब समझ जाते हैं। नोबेल प्राइज मिला 1905 में, 1905 में, ठीक है। तो डिस्कवर किसने किया? हर्ट्ज ने। एक्सपेरिमेंट किसने किया? लेनार्ड ने। और एक्सप्लेन किसने किया? आइंस्टीन ने। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन क्या होता था? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। और ये जो एनर्जी आ रही है वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं अभी वर्क फंक्शन को लिखूं यहां पे, वर्क फंक्शन जिसको हम 5 से डिनोट करते थे, ये क्या होगा? ये क्या है? मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ऐसे लिख लो शॉर्ट फॉर्म, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो साइंटिस्ट बारे में थोड़ी इसलिए बताता हूँ, वो भी नॉर्मल ही है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बिल्कुल आप जैसे ही हो, ठीक है। मुझे तो लगता है आप लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, ठीक, बस थोड़े से क्रेजी होते हैं। वर्क फंक्शन क्या? मिनिमम एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। अच्छा, अभी जो वर्क फंक्शन को मैं लिखूंगा, वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी तो है, एच इंटू न्यू नॉट लिखूंगा, ठीक है, एच इंटू न्यू नॉट। कि ये क्या है सर? न्यू नॉट, ये वो फ्रीक्वेंसी है, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट तो सर इंसिडेंट करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो, ठीक है। सर एच इंटू, सर कुछ कुछ हो रहा है सर यहाँ पे, देखो सी बाई लेमडा नॉट, एच सी बाई लेमडा नॉट सर। और आगे बिल्कुल देखो, है ना, 10 टू द पावर माइनस 25, ये सब किसमें है? जूल में। ये सब किसमें है? सर कुछ याद आ रहा है मेरे को, आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, कर लो। तो 5 बराबर क्या लिखोगे?
एच न्यू नॉट को कैसे लिखोगे बताओ? 4.1 इंटू 10⁻⁻15 न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या इसी को ऐसे लिख सकते थे क्या? 12,400 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये लेमडा नॉट और न्यू नॉट क्या है? ठीक है, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो, इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो जो यहां पे लिख लो सभी लोग, जो न्यू नॉट है, जो न्यू नॉट है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती थी? किसमें पढ़ा? केमिकल काइनेटिक्स में। हाँ, वहीं पे पढ़ाया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम बोलते हैं, यही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलो या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। ठीक है, या इसी को बोल सकते हो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, और लेमडा नॉट क्या है? ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्यों बोला सर? इसके नीचे, इसके नीचे मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या? फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व। कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लेना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहले लेमडा नॉट लिखो। यहाँ पे लेमडा नॉट क्या है? यहाँ पे बताओ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड, देखो कट ऑफ लिख दिया ना कॉलेज में जाने के लिए। सर ये कट ऑफ है इस बार, ये बार इस बार है ना। अभी कुछ बच्चे हैं काउंसलिंग चल रहा है ना, थर्ड राउंड का रिजल्ट आ गया है, वो इसमें कंफ्यूज है सर जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं। मैंने बोला अभी 4 महीने की बात है, दे दो यार एक बार अटेम्प्ट, क्या पता तुमको अच्छा कॉलेज मिल जाए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम क्या बोलते हैं? या इसी को हम क्या बोलेंगे? कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ। या इसी को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वेवलेंथ। भाई फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितने वेवलेंथ की मैं लाइट को इंसिडेंट करूं ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या इसी को हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वेवलेंथ। यहां पे लिख दूं क्या? इसके आगे यहां से कंटिन्यू कर सकते हो क्या? यहां पे है ना, यहां से, इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ या ग्रेटेस्ट वेवलेंथ। कई सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे, या ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट वेवलेंथ, बात सब एक ही है, बस कहने के तरीके अलग अलग है। ठीक है, ओके। अगर मैं कासिम का नाम मुझे पता है, अगर मुझे नहीं पता तो मैं क्या बोलता है? टोपी वाले, इधर देखो टोपी लगा हुआ ना, या तो रेड कलर का शर्ट, जो भी है ना, ये रेड जैकेट, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो सब एक ही बात है, मैं बोला तो उसी इंसान को रहा हूं। तो नाम अलग अलग है, काम एक ही है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वो वेवलेंथ, अरे वेवलेंथ देखो ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके ऊपर अगर आप चले गए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो थोड़ा एक लाइन लिखेंगे इसमें, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ना। तो ये कहना कि लाइट आएगी और इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, ये क्या है? सरासर गलत है। यहां से एक्सेप्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी ये है। ठीक है, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी विल रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकता है और नहीं भी निकाल सकता।
तो आप लोग थोड़ा सा इसको लिख लो, जैसे भी लिखना चाहो, लाइट आई और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या सही है? क्या पूरा स्टेटमेंट सही है? लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम हो गई लाइट की तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? क्या? या एनर्जी, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी, अगर एनर्जी जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो गई तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? क्या? ठीक है। और वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता था? नेचर ऑफ मेटल पे और सरफेस कैसा है, नेचर ऑफ सरफेस पे। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते, ठीक है। तो लिखो यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस मेटल का वर्क फंक्शन दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी सॉरी इलेक्ट्रॉन फोटोन, यहां से जो फोटोन आ रहा है उसकी जो एनर्जी दी है वो दी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये एक मेटालिक सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी क्या दी है आपको? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये मेटल सरफेस है। एक मेटल सरफेस और है, इस मेटल सरफेस की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो दिया हुआ है आपको 5 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, 5 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। और जो फोटोन हमने यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट कराई है, फोटोन जो लाइट हमने इंसिडेंट कराई उसकी जो एनर्जी दी, सॉरी फ्रीक्वेंसी दी है वो दी है 3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। चल नेक्स्ट है, ये मेटल सरफेस है, इसकी जो कट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है 5550 एंगस्ट्रॉम। यहां से जो फ्रीक्वेंसी आ रही, जो फोटोन आ रही है उसकी वेवलेंथ दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये देखो, ये जो मेटालिक सरफेस है इसका सेम मेटालिक सरफेस है, ठीक है। इसका जो कट ऑफ वेवलेंथ दिया है क्या दिया हुआ है? 555। कल याद हो मैंने बताया था ये वो वेवलेंथ है जिसके लिए अपनी आई सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, इस कलर को सबसे पहले पकड़ेगी वो, ठीक है। अब यहां से एक फोटोन आ रहा है, पकड़ेगी मतलब डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है। यहां पे जो फोटोन आ रहा है उसका वेवलेंथ दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक केस और ले लेते हैं, इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। यहां से जो फोटोन आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी है वो 3.2 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो आपको बताना है कौन से केस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कौन से केस में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो देखो सभी लोग, क्या दिया क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इलेक्ट्रॉन विल एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। क्या सभी लोग इधर ध्यान दो, कितना दिया हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी दी है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? यस सर, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, यहां से निकल जाएगा। यहां बताओ सर, इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है 3 मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना। और जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी क्या निकलेगा यहाँ पे? नहीं, ये जो इंसिडेंट फोटोन उसकी एनर्जी इससे कम है ना, तो नहीं निकलेगा, ठीक। यहां बताओ सर, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इधर ध्यान दो सभी लोग, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती थी सर कि अगर लाइट को इंसिडेंट कराया उसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगी ना। ई बराबर क्या पढ़ते थे? एच इंटू न्यू नॉट, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? न्यू नॉट, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो एनर्जी कम होगी ना। इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बताओ मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए मिनिमम? 15, ठीक है।
अब यहां पे जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, क्या ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से, नहीं। ठीक, यहां बताओ, यहां बताओ सर, इस सरफेस का कट ऑफ वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 5550 एंगस्ट्रॉम। मतलब सर इससे मैक्सिमम वेवलेंथ की अगर आपने इस, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, लार्जेस्ट वेवलेंथ है या कट ऑफ वेवलेंथ है, मतलब वेवलेंथ अबव विच, है ना, नो इलेक्ट्रॉन विल रिमूव, इससे ज्यादा कम है, वेवलेंथ कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन मेटालिक सरफेस को लीव कर देगा। ठीक है, समझ में आई, यहां से लीव कर देगा। यहां बताओ, ये वेवलेंथ इससे ज्यादा हो गया, ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जब तक कि इलेक्ट्रॉन निकल सकता था, आपने इससे और ज्यादा दे दिया, तो यहां पे नहीं निकलेगा। यहां बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्या, तो निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो फाई बराबर एच न्यू नॉट, ये जूल में आएगा क्या, ये जूल में आएगा क्या, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूं, अपने को वर्क फंक्शन किसमें दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये तो जूल में आ गया सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आएगा 4.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको यहां पे दिया हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैल्यू पुट कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 4.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, ठीक है, न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, तो न्यू नॉट क्या आ जाएगा 2 बाई 4.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। अच्छा, अगर यहाँ पे 4 होता, सभी लोग इधर ध्यान दो, अगर यहाँ पे 4 होता कट करते तो नीचे 2 आता और 1 बाई 2 0.5 हो जाता। ठीक है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.5 इंटू, इसको कट करोगे तो ये 2 आएगा। ठीक है, 10 टू द पावर 15, मतलब जो फ्रीक्वेंसी आई थ्रेशोल्ड वो कितनी आई 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, यह है क्या 5, यही आ रहा था आंसर, ठीक, या 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। अच्छा, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है सर, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो अपने को याद है वो फॉर्मूला, फ्लक्स बराबर 12,000, एक तो ये फॉर्मूला है, एनर्जी बराबर एच सी बाई लैम्डा नॉट, यहाँ पे जो एनर्जी है किसमें आएगी, जूल में आएगी क्या, ठीक है, लेकिन सर अपने को, हाँ, इससे भी निकाल सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे जूल में, जूल जूल है ना, उस अपना फिर करते रहोगे, पता चला टाइम चला गया उतने में। अब मैं बोल रहा हूं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखो, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होती थी 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा किसमें आएगा एंगस्ट्रॉम में आएगा क्या, तो 5 की वैल्यू यहां पे पुट करो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लैम्डा नॉट क्या आ गया यहाँ पे 12,400 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा 6200 आ रहा है क्या, और एंगस्ट्रॉम में आएगा, ये याद रखना है। अब दो मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछा इनके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो बताओ, जल्दी से नोट डाउन करो, एक मिनट दिखाना, चलो ठीक, बढ़िया। नोट्स बढ़िया बनाते हो आप लोग, सभी लोगों को मैंने देखा है ना, नोट्स आप लोग अच्छे बनाते हो, बिल्कुल आराम से लिखते हो सर, टाइम बिल्कुल स्कूल की तरह, हमारा नोट्स देता, हमारे रफ कॉपी में सब होता था।
हम ढूंढते किधर गया ये कॉन्सेप्ट, किधर गया है कॉन्सेप्ट। तो नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने के बहुत फायदे होते हैं, जिसकी वजह से मुझे ना रिपीट करना पड़ गया था, पहली बार में सिलेक्ट हो जाते हैं। नोट्स अच्छे होते हैं ना नीट एंड क्लीन, तो आपको फायदा होता है, रिवीजन करने का मन करता है, पढ़ने का मन करता है। अब पता चल एक पेज उस कॉपी में रखा गया, एक पेज इस कॉपी में रखा गया। खैर मेरी आदत थी ऐसे पढ़ने की, मैंने आपको बताया ना कई बार, किताब को भी फाड़ के ऐसे लटका देता था बिल्कुल कपड़ों की तरह से हैंगर्स में, देख रहा हूँ। हाँ दिखना चाहिए सब मेरे को एक बार में, तो रिवीजन हो जाता था। तो वैसा पागलपन से अगर पढ़ाई करो, अभी तो वो सब खत्म है, वो पागलपन इसी एज में आता है। वह जैसा मैं तब पढ़ता था वैसा मैंने कभी नहीं पढ़ा। अगर आप जेई के टाइम की तरह मेहनत कर लो इस समय, जितना इस समय आप मेहनत कर पा रहे हो ना, अगर आप इतना मेहनत लगातार 5 साल और कर लो, ये गारंटी के साथ दे रहा हूँ वर्ल्ड के टॉप 1% में दिखोगे। ठीक है, ये नहीं सोचना रिजल्ट क्या होगा अभी मेरा, है मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन होगा, सेकंड टाइम में सिलेक्शन, इस पे नहीं सोचना है। लेकिन अगर आप इसी टेम्परामेंट से मेहनत करते रहेंगे, आई कैन गारंटी कि 5 साल बाद आपको सब जानेंगे, इतना आपका नाम होगा। उसके बाद आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आगे ही जाते रहो। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेगा उसको देखो। सोडियम मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है आपको 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ, ठीक है। और कॉपर, कॉपर के लिए जो वर्क फंक्शन दिया है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मतलब सर आपने मेहनत नहीं की जेई की तरह, नहीं किया मेहनत, बस जेई के टाइम तक ही मेहनत था। उसके बाद कॉलेज में गए, 2 साल कोरोना आ गया, जैसे आप लोगों ने मस्ती की, हमने भी मस्ती की। कोरोना में आप लोग 5th क्लास में रहे हो गए ना, 6th में खूब मस्ती करते हो घर पे, कार्टून्स वगैरह देखते हो गए। सर रहने दो, है ना, बचपन की यादें मत दिलाओ, अब हम बड़े हो गए। चलो देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट ऑफ कॉपर। ऑप्शन भी दे दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको 1:2, सेकेंड ऑप्शन दिया है 2:1, थर्ड ऑप्शन दिया है आपको 1:1, हाँ, फोर्थ ऑप्शन दिया है 3:1। सर अब तो हम ऑप्शन भी गेस करने लग गए। चल बताओ क्या रहा है। क्या है सेकेंड ऑप्शन? कितने लोग आ रहे हैं? चलो इधर ध्यान दो। अब क्या पता, वर्क फंक्शन बराबर, वर्क फंक्शन बराबर क्या लिखोगे, एच सी बाई लेमडा नॉट। एच और सी कांस्टेंट है, हटा दो इसको। तो वर्क फंक्शन किस पे इनवर्सली रिलेटेड है, लेमडा नॉट के। मतलब अगर मैं यहां पे लिखना चाहूंगा लेमडा नॉट, अगर मैं यहां पे लिखूं लेमडा नॉट 1 में फ्लक्स लिख सकता हूं क्या ऐसे, तो लेमडा नॉट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट ऑफ कॉपर, क्या आएगा, फ्लक्स ऑफ फ्लक्स वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। तो यहां पे लिखो, क्या लिखोगे, वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। तो क्या आएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कोई ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, क्या कोई ऑप्शन आपको डेसिमल में दिख रहा है क्या, मतलब उसने अप्रॉक्स रिजल्ट दिया हुआ है। तो 2346 क्या आएगा, 2 आएगा क्या ऊपर, तो 2:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक,
होता है। ये क्या है, एमिटर। यहां से जब ये लाइट रे इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पे पहुंचेंगे, कलेक्टर पे। तो एक सर्किट कंप्लीट हुई क्या, सर्किट कंप्लीट हुई तो हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ठीक है, अभी ध्यान दो इधर, केमिस्ट्री में इसको हम क्या बोलते थे, कैथोड। इसको हम क्या बोलते थे, एनोड। एनोड पे इलेक्ट्रॉन आते थे क्या, पॉजिटिव चार्ज होता था ना। देखो ये जो कलेक्टर प्लेट है ये किससे लगा हुआ है, प्लस से, ये निगेटिव प्लेट से। केमिस्ट्री में इसी को हम क्या बोल देते थे, कैथोड, और इसको एनोड बोलते थे। ठीक, चलो अब इस पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी के, हर कोई लाइट नहीं इंसिडेंट यहां से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब सर सुटेबल एनर्जी है, वो एनर्जी इतनी है कि इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा। ठीक है, बातें नहीं, थोड़ा इधर ध्यान दे लो। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, आज कल ये 2 लेक्चर चलेगा पूरा। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, अभी हमने कोई भी वोल्टेज इनिशियली नहीं लगाया था। इनिशियली वोल्टेज हमने क्या किया, जीरो। इनिशियली वोल्टेज जीरो है। ठीक है, इनिशियली यहां पे लिख लेना, इनिशियली सप्लाई वोल्टेज जीरो है। इनिशियली अप्लाइड वोल्टेज जो है वो जीरो, इनिशियली अप्लाइड वोल्टेज क्या है, जीरो है। तो भी सर हमें करंट तो मिलेगा ही ना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके यहां पे पहुंचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके इसके पास पहुंचेंगे। ये पॉजिटिव प्लेट है ना, और ये निगेटिव प्लेट है। इनिशियली कोई भी पोटेंशियल नहीं था, तो ना ये पॉजिटिव था ना ये, लेकिन फिर भी क्या हमें करंट मिल रहा था क्या, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गई ना। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो हम क्या बोलते थे, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो हमें करंट मिलता था। यहां से सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हुई, मेटल सरफेस पे आई, इलेक्ट्रॉन निकला। इस इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन ने जब ये मीटर कलेक्टर पे पहुंचा तो सर्किट कंप्लीट हुई, तो हमें क्या मिला, करंट। इस करंट को हम क्या बोलेंगे, फोटो करंट। क्या बोलेंगे, फोटो करंट। ठीक है, ये जो फिल्टर लगा उसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज विंडो, यहां से लाइट फिल्टर होके आती है यहाँ पे। ठीक है, क्वार्ट्ज विंडो। डिस्चार्ज ट्यूब क्यों, क्योंकि इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, ये वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज है। अब जो है हमने क्या किया, सभी लोग इधर ध्यान दो। इनिशियली ये लेनार्ड साहब थे और एक हेलोविट्ज साहब थे। ठीक है, तो मोस्टली एक्सपेरिमेंट तो लेनार्ड ने ही किया हुआ है, काफी सारे वेरिएशंस करा के। इन्होंने देखा जब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था तब भी हमें क्या मिल रहा था, करंट। करंट मिल रहा था, और करंट हमें जो इनिशियल करंट है वो जीरो नहीं था। अच्छा, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में करंट को स्मॉल आई से डिनोट करेंगे, याद रखना। ठीक है, कैपिटल आई से क्या डिनोट कर दिया, इंटेंसिटी, स्मॉल आई से है, मजबूरी है अपनी। चलो, तो अगर करंट वर्सेस अप्लाई वोल्टेज का मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या कैसे बनेगा, देखो ये करंट है और ये अप्लाइड वोल्टेज है। ठीक है, ये वोल्टेज है, ठीक है। इनिशियली जब वोल्टेज जीरो था तो भी अपने पास क्या था, करंट था क्या, तो ग्राफ कहीं यहां से शुरू होगा क्या, बिल्कुल सर यही कहीं से शुरू होगा, यही कहीं से शुरू होगा। अब आपने क्या किया, अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ा दिया। ठीक है, अब वोल्टेज लगा दिया आपने, वोल्टेज बढ़ाते गए तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, ज्यादा हो गया। अगर ये प्लेट जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। आप बढ़ाते गए, एक कंडीशन ऐसा आया कि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री थे सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस नहीं होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, जैसे मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ पे होंगे सरफेस पे, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ होंगे। ठीक है, ओके। अगर इसके पास आई लाइट तो ये तो तुरंत निकल जाएगा। जो बिल्कुल यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ, इसके पास लाइट आएगी, पहले इससे कोलाइड करेगा, फिर इससे कोलाइड करेगा, फिर इससे कोलाइड करेगा, फिर निकलेगा ना। तो कोलिजन हुआ तो एनर्जी का लॉस भी तो होगा।
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई ना, अभी बताएंगे आइंस्टाइन की इक्वेशन में, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो सारे ही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, सबकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग अलग है। किसी की मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे है ना क्लस्टर्ड हो जाते हैं, मतलब यहीं पे जमा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, ये पॉजिटिव क्या करेगा प्लेट, इसको इतना हमने बढ़ा दिया, इतना हमने बढ़ा दिया, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हुआ था सब यहाँ पे पूरा सर्किट, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है सब यहाँ पे आ जाए, सब यहाँ, ठीक है। तो सर्किट कंप्लीट हो गई। तो बढ़ाते 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 लेनार्ड ने देखा यार एक कंडीशन ऐसी आई कि अब हम वोल्टेज बढ़ा रहे तो अपने को करंट नहीं मिल रहा, मतलब करंट बढ़ नहीं रहा है, मिल तो रहा है, करंट बढ़ नहीं रहा है। मतलब वो एक कंडीशन ऐसा आया जो अपने को क्या मिल गया, सैचुरेशन, सैचुरेट हो गए बिल्कुल, पढ़ते पढ़ते दिमाग सैचुरेट हो गया है। तो वही हुआ, ये वोल्टेज बढ़ाते गए इस लालच में क्या और ज्यादा करंट मिलेगा, और अभी भाई जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो सारा सारा इधर आ गया, अब थोड़ी यहाँ पे कुछ बचा। जब पूरा सर्किट कंप्लीट होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जितना यहाँ से निकल रहे पूरा इधर आ जा रहा है, जितना यहाँ से निकल रहे पूरा इधर आ जा रहा है, ठीक है। तो उस वोल्टेज को हमने, उस वोल्टेज मुझे क्या मिला, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, आई सैचुरेशन, ठीक है। उस करंट को हमने क्या नाम दिया, सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है वोल्टेज वर्सेस करंट का। तो जब वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट भी बढ़ रही है, लेकिन कब तक, जब तक कि सैचुरेशन रीच नहीं हुआ। जैसे पूरे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, जहां जितना यहां से निकला तुरंत यहां पे आ जाए, यहां से निकल रहा है यहां पे। भाई अगर मैं यहां पे जो सबसे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको यहां पे पहुंचा दूं, जो सबसे मिनिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको यहां पे पहुंचा दूं, तो सारे इलेक्ट्रॉन तो पहुंच जाएगा ना। जो बच्चा बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं, अगर मैं उसको सिलेक्ट करा देता हूं, बाकी तो अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी तो क्यों, सही बोल रहा हूं ना। जो सर आप कैसे सिलेक्ट, वो सिलेक्ट ही नहीं होना चाह रहे, कसम खा के आप मेरे फिजिक्स सिखा के तो बताइए, मान जाओ आपको। तो कोई बात नहीं, ठीक है, बस एक एग्जांपल। अगर मैं सबसे कमजोर बच्चे को पढ़ा के सिलेक्ट करा दे रहा हूं, तो क्या मैं, जो बच्चा सिंसियर है, पढ़ रहा है, बिल्कुल मेहनत कर रहा है, घर पे है, तो उसको मैं सिलेक्ट, वो तो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, उसमें टीचर का योगदान नहीं होता ज्यादा, वो बच्चा खुद 98% अपनी मेहनत से सिलेक्ट होता है। किसी भी बच्चे की सिलेक्शन में टीचर सिर्फ 2% रोल प्ले करता है, बाकी 98% उस बच्चे की स्ट्रेटजी, वो कितना विलिंग है हार्ड वर्क करने के लिए, वो प्ले करता है, ठीक है। तो भाई साहब सब आ गए, तो सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या आ गई, सैचुरेशन रीच हो गई। आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो तो करंट भी बढ़ रही क्या, लेकिन लेनार्ड ने देखा यार एक कंडीशन ऐसी आई, अब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो कुछ बात नहीं बन रही, अब सैचुरेशन आ गया। अब सर हमारा माइंड ब्लॉक हो गया, अब कुछ बस नहीं है, बस ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पढ़ते पढ़ते ये डिस्चार्ज ट्यूब है, हो गया, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। और डिस्चार्ज ट्यूब में हमने एक एमीटर लगा हुआ है, एक कलेक्टर लगाया हुआ है। एमीटर पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल एनर्जी की लाइट नहीं आएगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब ये जो प्लेट है ये सोडियम का प्लेट लिया हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है, जिसका वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, आप यहां से चेंज कर सकते हो जो भी, ठीक। तो 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रेडिएशन इंटेंसिटी, चलो इंटेंसिटी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो क्या हो रहा है, देखो करंट बिल्कुल जीरो के पास मिल रहा है, क्या वोल्ट मीटर अभी अप्लाइड वोल्टेज नहीं लगा, अभी अप्लाइड वोल्टेज नहीं लगाया है, फिर भी सर यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रही, क्या इलेक्ट्रॉन तो सर एमिट हो रही, लेकिन उसका जो एनर्जी कितना है, सर जो लाइट इंसिडेंट है कितना एनर्जी उसकी 2.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना है, हाँ सर इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, लेकिन उसके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं। सर पापा ने है ना 5,000 रुपए दिए थे जैकेट खरीदने के लिए, किसी तरीके से पहुंचे वहां पे पैदल जाके लेके आए, अगर पापा ने 6,000 रुपए दिए होते तो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दो, अब मस्त कैब बुक करके जाते, खाते पीते घूम के आते, ठीक है, और जैकेट लेके आते। तो यही है, वो 1,000 रुपए जो एक्स्ट्रा था वो क्या थे, काइनेटिक एनर्जी।
अब यहाँ पे देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा हूं, सॉरी जो इंसिडेंट फोटोन है या जो इंसिडेंट लाइट है, अगर मैं इसको स्लो करूं, वेव के फॉर्म में आ रही है, देखो वेव के फॉर्म में दिख रही। अगर मैं इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को बढ़ा देता हूं, देखो एनर्जी बढ़ रही क्या, इलेक्ट्रॉन, देखो अभी इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे निकल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है क्या, देखो अब एनर्जी बढ़ा रहा हूं। वर्क फंक्शन टैक्स देगा ना इसको, बोलेगा मेरा 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किधर है एनर्जी, जब आप किसी रोड पे जाते हो, टोल प्लाजा पे रुकते हो, वहां पे टैक्स देते हो ना, तो वैसे ये भी है। सोडियम ने बोला मेरा टैक्स, मेरा कमीशन किधर है, बोला ये ले भाई तेरा कमीशन 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो बच गई एनर्जी वो किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके किधर जाएगा, कलेक्टर के प्लेट पे। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगी अपने को क्या मिलेगा, करंट। ठीक है, चलो एनर्जी बढ़ाते हैं। अभी देखो 2.5 कर दिया, 2.09, कोई भी इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन से कम एनर्जी हो गई ना, और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो, नहीं निकल रहा सर वर्ग फंक्शन पे भी नहीं निकल रहा है। क्या बोला था, वर्ग फंक्शन पे इलेक्ट्रॉन कहां वाइब्रेट करता है, मेटल सरफेस पे वाइब्रेट करता है, वो निकलता ही नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी दो, दिख रहा है, निकलने लग गया। ठीक, और एनर्जी दो सर, ये लो सर, बहुत ज्यादा एनर्जी कर दिया सर आपने, 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से इतनी तेजी से ये जो फोटोन है इसकी इतनी ज्यादा एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत तेजी से जा रहा है। तो देखो सर्किट कंप्लीट, करंट देखो यहां पे मिल रहा है क्या, ब्लिंक यहां भी हो रहा है क्या। अच्छा, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी 10, ये देखो करंट कितना मिल रहा है, 5 मिली एम्पियर। अभी मैं पढ़ाऊंगा इफेक्ट ऑफ, ये लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में होगा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन करंट कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ठीक है, ओके। और वोल्टमीटर, अभी सर इसको कम करिए थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा चलो इसको और कम कर लेते हैं। कौन है भाई, कोई दूसरी स्पीसीज का यहाँ पे आ गया क्या। चलो इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे से निकल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता जाऊं, वोल्टेज बढ़ा रहा हूं मतलब ये प्लेट पॉजिटिव कर दूंगा और ये प्लेट नेगेटिव, देखो लगा हुआ ना। अगर मैं इस प्लेट को पॉजिटिव कर दिया, इसको क्या कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। चलो देखो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, समझ में आए, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ये इसको बोलते, देखो जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूं, इसको बोलते रियोस्टेट, ठीक है, रियोस्टेट। ठीक है, अभी तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल काम कर रहा था, कोई बात नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही बताना है आपको। ठीक है, अभी देखो अब क्या करेगा, आपने एनर्जी बढ़ा दी, रेडिएशन इंटेंसिटी बढ़ा दी, खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। बोला सर स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जिसकी काइनेटिक, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल जो हमें करंट ना मिले। अभी तो सर करंट मिल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन सर्किट कंप्लीट कर रहा है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल रिवर्स। अब पोलैरिटी को चेंज कर दो, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा क्या इसको, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करके रखेगा। जो इलेक्ट्रॉन सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, अगर मैं उसी को रोक दूं बाकी तो रुक जाएंगे ना, ठीक है, तो बाकी रुक जाएंगे। तो देखो ओके, करंट जीरो मिल रही है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। इसी पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। मैंने सारे एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। खैर कल हम फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया।